Hello, welcome to Shine Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। हिंदी में इसे कहेंगे आरंभिक नगर। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, यानी कि पुरानी इमारत का संरक्षण। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनके घर के पास वो क्या देखते हैं कि कुछ लोग को नोटिस करते हैं और वो देखते हैं कि एक ओल्ड बिल्डिंग को वे लोग एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको बच्चे भूतहा घर करता कहा करते थे। तभी एक लेडी कह रही है, लुक एट द आर्किटेक्चर, कि इस घर का आर्किटेक्चर तो देखो कैसे ये बना हुआ है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। और उसकी कहती है कि इसके वुड की फाइन कार्विंग क्या आपने देखी है, वुड की फाइन कार्विंग। वन वुमेन आस्क्ड, वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। क्या रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस? व्हाई दे वंडर्ड वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। यानी कि एक खंडहर पड़े घर को, एक रन डाउन हाउस को क्या है उसमें ऐसा चीज़ कि उसको इंटरेस्टेड है कि उसको प्रिजर्व कराया जा सके गवर्नमेंट से। नाउ वी स्टडीड अबाउट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन द ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल नियर बाई 150 ईयर्स एगो, यानी कि 150 ईयर्स एगो, when railway line were being laid down for the first time, railway line railway lines were being laid down for the first time in Punjab. Engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. इंजीनियर्स कहाँ पहुँचते हैं? पाकिस्तान के हड़प्पा में। और जहाँ पे एक साइट देखते हैं, खंडहर देखते हैं, स्टम्बल टू देम इट सीम लाइक ए माउंट दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और उन लोग को क्या लगता है कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से उन्हें रिच क्वालिटी के हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिल सकते हैं, रिच सोर्स है उसका। सो द कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स, इसलिए उन्होंने थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स निकाल लिए। उससे क्या हुआ कि वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। और उन्होंने क्या किया, बिल्ड रेलवे लाइन्स की ओल्ड बिल्डिंग्स को बनाने के लिए उसका प्रयोग कर लिया, यूज कर लिया। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ब्रिक्स bricks bricks from the mound they carried out. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट कौन सा? सबकॉन्टिनेंट इंडिया में। उन्होंने क्या रियलाइज किया कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द इन इन दिस सबकॉन्टिनेंट, एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। और एक कैसा सिटी था? पहला सिटी था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इस सिटी का नाम पड़ा हड़प्पा। All other sites were where similar buildings were found were described as हड़प्पा। और इसीलिए जितने और भी अदर सिमिलर बिल्डिंग्स वहाँ पे दिखाई पड़े उनको भी हड़प्पन साइट्स, यानी कि हड़प्पा की बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पा कहा गया। दिस साइट्स वर डेवलप्ड अबाउट 4700, यानी कि 4700 ईयर्स अगो दिस साइट वॉज डेवलप्ड। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक अवे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। क्या किया जाता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है कि नई बिल्डिंग वहाँ पे बनाई जा सके। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, क्या इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? तो आप अपने जवाब में लिखेंगे कि इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स एंड वाई। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज? अब हम क्या जानेंगे इस सिटीज़ की जो स्पेशलिटी है, सिटीज स्पेशलिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। मेनी ऑफ दिस सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू आर मोर पार्ट्स। इसकी सिटीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? टू या टू से अधिक पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हाइयर। जो वेस्ट का पार्ट था वह स्मॉलर था, लेकिन ऊंचाई वाली जगह पे था, हाइयर एरिया में था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सीटाडेल, और इसे इन्होंने क्या कहा? सीटाडेल कहा वेस्ट पार्ट को, जो ऊंचाई पर था। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और उन्होंने जो ईस्ट का पार्ट है वो लार्जर है लेकिन निचले हिस्से में है, लोअर में है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसे क्या कहा गया? लोअर टाउन कहा गया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और इनके
इन सिटीज के चारों तरफ बेक्ड ब्रिक यानी कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था इसकी चारदीवारी बनाने के लिए। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और इतने अच्छे तरीके से ब्रिक्स बनाए गए थे कि वे थाउजेंड ऑफ ईयर्स चलते थे। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, और कैसे लगते थे इंटरलॉकिंग पैटर्न में कि यहाँ पे अगर एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे लॉक करता हुआ इंटरलॉकिंग पैटर्न में ईंट लगाई जाती थी जिससे कि इसकी चुनाई अच्छे से हो सके। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, और इसके वजह से क्या हो जाती थी, वॉल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, और इसमें क्या होता था कि इन सिटीज में सिटाडेल पे स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक, क्या मिलता है, एक वेरी स्पेशल टैंक मिलता है विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, और उसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ कहते हैं। was built in this area, और इस एरिया में बनाया गया। दिस was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of charcoal, लेयर ऑफ नेचुरल टार। क्या कह रहा है कि लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर, उसको प्लास्टर से कोट किया गया और उसके वजह से इसको वाटर टाइट किया गया लेयर ऑफ नेचुरल टार से, टार लगा के इसको वाटर टाइट कर दिया गया कि इसमें पानी की लीकेज ना हो। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स व्हाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, क्या यहाँ पे दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिससे कि इसके अंदर लोग उतर सके, और इनके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल, वाटर कहाँ से आया, इसमें ग्रेट बाथ में वेल से, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और उसे यूज के बाद से उसे ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, होली डीप लेते थे कभी स्पेशल ओकेजन्स पे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल, कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स मतलब कि आग की भट्टियाँ, ठीक है, वेयर सेक्रीफाइसेज में हैव बीन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे क्या होती होंगी, सेक्रीफाइसेज में हैव बीन परफॉर्म्ड यानी कि वहाँ पे जलाया जाता होगा चाहे कुछ भी, ऐसी सेक्रीफाइसेज जैसे हवन कुंड हो गया उस तरह का चीज़ जिसमें कि हवन सामग्री वगैरह जलाई जाती हो। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो हड़प्पा एंड लोथल एंड हैड इलाबरेट स्टोर हाउसेज, और यहाँ पे क्या थी, स्टोर हाउसेज थी, गोडाउन टाइप, गोदाम टाइप, कहाँ कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा लोथल, इन तीनों जगहों पे। उसके बाद से हम देखते हैं कुछ लोकेशंस का हम नाम जान लेते हैं कि किस किस लोकेशन में पाया गया है, इन सिटीज़ को किस लोकेशन में पाया गया है। दिस सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। इंडिया के 4 जगह राजस्थान गुजरात पंजाब और हरियाणा, और वहीं पे पाकिस्तान के पंजाब एंड सिंध प्रोविंस में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दी सिटीज, सभी सिटीज से इन्होंने अलग अलग चीज़ें पाई। रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइंस इन ब्लैक स्टोन वेट्स सील्स स्पेशल बीड्स कॉपर टूल्स एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, दे आर द these are the things which found by archaeologist। अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट बाथ के बारे में, हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज, ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज। जनरली हाउसेज वर इधर 1 और 2 स्टोरी, हाउसेज कैसे होती थी, 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ड अराउंड ए कोर्टयार्ड, और रूम कहाँ बनती थी, बीच में एक कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड मतलब कि आंगन। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और सभी हाउस लगभग सभी हाउसों में अलग बाथिंग एरिया होती थी और सभी में वेल्स की सप्लाई होती थी वाटर की। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और इसमें कवर्ड ड्रेन्स थी यानी कि ढकी हुई नालियाँ लगी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, और इन्हें सीधी लाइनों में यानी कि स्ट्रेट लाइन्स में बनाया गया था। ऑल दो यू कैनॉट सी इट इच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप, और इतना नरम स्लोप दिया गया था, इतना कम स्लोप दिया गया था जो आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इससे क्या होता था कि इजीली वाटर क्या करती थी, फ्लो कर जाती थी। Very often, drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. जो लेंस थी, जो ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के ड्रेन से वो कनेक्टेड थी, और जो स्मॉलर ड्रेन्स थी वो बड़े वाले ड्रेन से कनेक्टेड थी।
As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. कुछ कुछ दूरी पे ड्रेन्स को कवर करके उसमें इंस्पेक्शन होल्स लगाए गए थे ताकि समय समय पे उसके क्लीनिनेस का केयर किया जा सके, क्लीनिनेस किया जा सके. All three houses, drains and street were all three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. हाउस हो, ड्रेन्स हो और स्ट्रीट, ये तीनों एक ही समय पे बनाया जाता था. वेल प्लान करके उसको एक ही बार में प्लान करके उसको बिल्ड कर दिया जाता था, बना दिया जाता था. List at least two differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 3. लाइफ इन द सिटी. लाइफ इन द सिटी यानी कि इस सिटी में लाइफ कैसी थी, तो चलिए देखते हैं. हड़प्पन सिटी वॉज ए वेरी बिजी प्लेस. जो हड़प्पन सिटी है वो कैसा प्लेस है, वेरी बिजी प्लेस है. देयर वॉज पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. यहाँ पे वह लोग रहते हैं जो सिटी में स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन को प्लान करते हैं. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और इन्हें कहा गया कि ये रूलर्स हैं जो कि हड़प्पन सिटी में बैठते हैं और वहाँ पे कुछ न कुछ प्लान करते रहते हैं, डेवलपमेंट की बातें करते रहते हैं. इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल प्रीसियस स्टोन. और यहाँ पे एक चीज़ और पता चलता है कि जो रूलर्स हैं वह दूर दूर लोगों को भेजते हैं ताकि वे लोग अच्छी मेटल और महंगी जो स्टोन्स हैं, प्रीसियस स्टोन्स हैं, एंड अदर थिंग्स दैट दे हैव वांटेड, और अदर थिंग्स जो वे लोग चाहते हैं उसे भी मंगाते हैं अपने लोगों को भेज के. दे मे हैव kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. और जो रूलर लोग हैं वो क्या करते हैं, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर ब्यूटीफुल बीड्स, इन्हें क्या कर लेते हैं, अपने लिए रख लेते होंगे. एंड देयर वर स्क्राइब्स. स्क्रिबिस क्या होते हैं, जो लोग लिखने का काम करते हैं. पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हु हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स, और ये किसमें प्रिपेयर हेल्प करते थे, सील्स को प्रिपेयर करने में. एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स, और अदर मटेरियल्स पे लिखने का काम भी यही करते थे. दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और कुछ उसमें से जो बचा नहीं. बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन, और वहाँ पे मेन और वुमेन में क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे. और एक क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन होम्स आर इन स्पेशल वर्कशॉप. या तो अपने घरों में ही बनाते थे या तो उनका कुछ स्पेशल वर्कशॉप होता था, वहाँ पे वे उन चीज़ों को बनाते थे. पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड आर रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज. पीपल क्या करते थे, दूर दूर जगहों पे ट्रैवल करते थे, एंड ट्रैवल करने के बाद से उन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स मिलता था जिसको ला के वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाते थे. उसके अलावा उनके पास स्टोरीज भी मिलती रहती थी नई नई जगहों से. मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड ए लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रेन मस्ट हैव प्लेड विद दीज. और इस टेराकोटा टॉयज से क्या पता चलता है कि बहुत समय पहले इस टेराकोटा टॉयज से बच्चे क्या करते होंगे, खेलते होंगे. और स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद ड्रेन. अब यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रीट है और यहाँ पे जो नाली है उसको ढका हुआ है, वो उसको ढकी गई है उस ड्रेन में. और इसके नीचे ही एक फिगर में आपको दिया गया है यहाँ पे वेल, उस सिविलाइजेशन का वेल दिया गया है. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ करने के लिए कहा गया है, मेक ए लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी. आप लिस्ट बनाइए उन पीपल्स के जो सिटी में रहते हैं. वर एनी ऑफ दिस पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़. क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि मेहरगढ़ जैसा वे लोग रहते हैं. ठीक है, पहले तो आप इसके बारे में पता लगाएंगे. उसके बाद से हम लोग चलते हैं नीचे. नीचे आने के बाद से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट में हड़प्पन सील, ये क्या है, एक हड़प्पा सिविलाइजेशन की सील है. द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील द पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट, और ये क्या है, एक ऊपर स्क्रिप्ट है. ठीक है, इसी स्क्रिप्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन में लिखी जाती थी. दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट्स. स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस बट वी स्टिल डू नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे मीन. और क्या कह रहा है कि इसको पढ़ने की कोशिश की गई बट स्कॉलर्स डू नॉट मेक इट. इन्होंने उसको पढ़ नहीं पाया, उसका पता नहीं लगा पाया कि इस पे आज भी क्या लिखा हुआ है. और यहाँ पे लेफ्ट में इस तरह के टेराकोटा टॉयज बनते थे. ये आपके क्या हैं, टेराकोटा टॉयज हैं. अब है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी.
new crafts in the city. Let us look at some of the objects that were made and found in हड़प्पन cities. अब कुछ चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि जो हड़प्पन सिटीज में बनाई गई और उन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे है टॉप में, इस टॉप में क्या है, स्टोन वेट्स। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। इज वर मेड ऑफ चर्ट एंड काइंड ऑफ स्टोन। एक इससे बनाया गया है चर्ट और एक ऐसा स्पेशल तरीके का स्टोन से ये बनाया गया है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेग प्रीसियस स्टोन्स आर मेटल्स। और किसके लिए यूज किया जाता रहा होगा, प्रीसियस मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर को वजन करने के लिए इस तरह के वेट्स को प्रीफर किया गया होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया उसमें क्या क्या है, स्टोन है, सेल, मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज किसके लिए यूज किए गए हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। इसको यूज किए गए हैं टूल्स बनाने के लिए। वीपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और क्या क्या बनाए गए, वीपन्स बनाए गए, इसके ऑर्नामेंट्स भी बनाए गए और वेसल्स भी बनाए गए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और गोल्ड और सिल्वर से यूज किए गए ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। राइट में आपको दिया गया है बीड्स। मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। कार्नेलियन क्या है, एक तरह का रेड स्टोन है, उसी से बनाया गया है इस बीड्स को। द स्टोन वॉज कॉट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट ए स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। और इस बीड्स के सेंटर से एक होल किया गया है जिससे कि जो थ्रेड है वो उससे पास करके अलग बीड्स को भी जोड़ा सके। फार राइट में क्या है, स्टोन ब्लेड्स। इसको क्या कहा गया है, स्टोन ब्लेड्स कहा गया है। बॉटम राइट में एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। ये स्टैचू कहाँ से मिली है, ये स्टैचू मिली है मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदड़ो से शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। और इसके ऊपर दिखाया गया है कि ये एक एम्ब्रॉयडरी वाला शॉल पहना हुआ है, एक एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा पहना हुआ है। चलिए अब इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन्स क्या बनाते थे, स्टोन से सील्स भी बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। और जो सील्स होती थी वो किस शेप में होती थी, रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और उस पे एनिमल की कार्विंग की जाती थी। द हड़प्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। और ये लोग क्या बनाते थे, पॉट्स भी बनाते थे ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस के साथ, सच एज द वन शोन ऑन पेज 6। Was metal used in these villages you learnt about in chapter 3? Was stone used to make weights? क्या स्टोन यूज किए जाते हैं वेट्स को बनाने के लिए? Was metal used in the villages you learnt about in chapter 3? चैप्टर 3 में आपने जिन मेटल के बारे में पढ़ा, क्या वे मेटल यहाँ पे यूज किए गए हैं? कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। कॉटन कहाँ पे पाया गया सबसे पहले, कहाँ पे प्रोबेबली इसको कहा जा रहा है कि संभवतः जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में क्या मिला, मेहरगढ़ में कॉटन। फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स, कब, 7,000 ईयर्स एगो एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ पाए गए कहाँ पे, सिल्वर लीड से ढके हुए सिल्वर के ढक्कन में। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ये चीज़ें पाई गई, कपड़े के टुकड़े पाए गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। उनको आर्कियोलॉजिस्ट को विंडल स्पिंडल वॉल्स भी मिले। फेंस, फेंस क्या है, अनलाइक स्टोन और सेल दे आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहा है, फेंस अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर नेचुरली पाए जाते हैं। फेंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। और फेंस जो मटेरियल है वे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। अ गम वाज यूज्ड टू शेप sand or powdered quarters into an object. The object were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Hence was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. ये आर्टिफिशियली तैयार किए जाते थे। इनसे क्या क्या बनाया गया, बीड्स बनाए गए, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स बनाए गए। Archaeologists have also found spindle whorls made of terracotta and fines. These were used to spin thread.
स्पिंडल वल्स यानी कि एक तरह का चरखा, उससे क्या बनाए गए, इस थ्रेड को स्पिन करने के लिए उसको बनाया गया। और किससे बने होते थे, या तो टेराकोटा से या तो फैंस मटेरियल से बने होते थे। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती थी वे स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी। अ स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि इसको एक ही वर्क आता था, ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, लेकिन वो अभी बेहतरीन तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन आर पॉलिशिंग बीड्स आर कार्विंग सील्स, ठीक है। इस तरह के जो भी चीज़ है ये स्पेशलिस्ट ही करेगा। कटिंग स्टोन वाला हो गया, चाहे पॉलिशिंग बीड्स या कार्विंग सील्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 36 and see how well the faces is carved and how carefully the beard is shown। आप स्टैचू में देखते हैं कि फेस को कितने अच्छे से कार्व किया गया है और उसकी जो बियर्ड है उसको भी कितने अच्छी से दिखाया गया है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, और एक इसका वर्क हो सकता है एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट, सभी कोई स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट आर ओनली वुमेन, वी डोंट नो वेदर द मेन आर वुमेन इज द स्पेशलिस्ट आर परहैप्स सम वुमेन एंड मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, कुछ वुमेन और मेन दोनों में से ही स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि कच्चे माल की खोज में। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेज दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड आर ओर्स ऑफ मेटल आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स आर हार्डर्स। क्या कह रहे हैं, रॉ मटेरियल्स किसे कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली फाउंड किए जाते हैं, सच एज वुड या ओर्स ऑफ मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स आर हार्डर, जो हार्डर या फार्मर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और इन्हीं को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, कॉटन किस कौन प्रोड्यूस करता है, फार्मर प्रोड्यूस करता है। और एक कॉटन क्या होगा, कॉटन इज ए रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ, और इसे प्रोसेस करके क्लोथ बनाया जाता है। While some of the raw materials that the Hadappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places। इन तरह के प्रीसियस स्टोन्स और प्रीसियस मेटल्स को डिस्टेंस लैंड से या डिस्टेंस प्लेसेस से लेके आया गया होगा। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। क्या कह रहा है कि प्रोबेबली हड़प्पन गेट गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, कहाँ से पाए इन्होंने कॉपर, प्रेजेंट डे राजस्थान से। एंड इवन फ्रॉम ओमान, और ओमान इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के ओमान से भी इन्होंने, ओमान कहाँ है, ओमान है वेस्ट एशिया, और रोमैन के वेस्ट एशिया से भी इन्होंने प्रीसियस मेटल्स को लिया हुआ है, यानी कि जो कॉपर है उसे। टीन, टीन विच वाज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टीन को किसके साथ मिक्स किया जाता है, कॉपर के साथ, और टीन को कॉपर के साथ मिक्स करने पे क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और इस टीन को कहाँ से लाया गया होगा, अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से आया होगा, टीन आया होगा अफगानिस्तान से। एंड ईरान, ईरान और अफगानिस्तान से मिला है टीन। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, गोल्ड कहाँ आया होगा, गोल्ड आया होगा आपके कर्नाटका से, गोल्ड आया है प्रेजेंट डे कर्नाटका। एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो प्रीसियस स्टोन्स हैं वो कहाँ कहाँ से आई होंगी, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। हाउ आर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब आप ये सोचते होंगे कि हाउ वर द गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसे गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया। लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शोज ए टॉय एंड द अदर इज ए सील, ये नीचे वाला सील है, ये सील है, जबकि ये टॉय है, खिलौना है। कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स वर, डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन्स, क्या आप अर्लियर लेसन्स में व्हीकल्स को देखा आपने, उसके इलस्ट्रेशंस देखे। कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ, आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय द हड़प्पन्स, यूज्ड बाय द हड़प्पन्स वर फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब सिटीज में लोगों के लिए खाना क्या है। वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स, कंट्री साइड में जो लोग रहते हैं वो क्या क्रॉप्स
करते हैं, आर रियर एनिमल्स रियरिंग करते हैं। दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, और यही फार्मर्स और हर्डर्स क्या करते हैं, क्राफ्ट पर्सन को जो सप्लाई होता है फूड का वो देते हैं, स्क्राइब्स को देते हैं, रूलर्स इन द सिटीज को देते हैं। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन्स ग्रीव, और रिमेन्स ऑफ प्लांट्स जो मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता कर पाए हैं कि क्या हड़प्पन्स में क्या क्या फूड में कौन से फूड प्लांट ग्रो किए जाते रहे होंगे। उसमें है व्हीट, बार्ले, पल्सेज, पीज, राइस, सीसेम, लिंसीड एंड मस्टर्ड। ये इतने क्रॉप्स हैं जो कि हड़प्पन्स के द्वारा ग्रो किए जाते रहे हैं। अ न्यू टिल A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. जुताई के लिए यूज किया गया प्लाऊ भी मिला हुआ है जो कि सीड्स को बोने के लिए इसको यूज किया जाता है। वाइल रियल प्लाउज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो रियल प्लाऊ होंगे वो किससे बने होंगे, वुड के, हैव नॉट सर्वाइव्ड, और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। एंड टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, और उसके टॉय मॉडल्स जो कि पत्थर के बने हुए थे वे सारे सर्वाइव कर पाए, तो वे भी आज दिखते हैं। तो उससे पता लगता है कि उस समय में प्लाऊ भी यूज किया जाता रहा होगा। एट दिस एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, और ये रीजन हैवी रिसीव रेनफॉल नहीं रिसीव किया। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, और उसके लिए कुछ इरिगेशन के फॉर्म यूज किए जाते थे। दिस मीन्स दैट वाटर एज वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका मतलब क्या है कि वाटर्स को स्टोर कर लिया जाता था और उसके बाद से जब जरूरत होती थी तो सप्लाई कर दिया जाता था इनटू द फील्ड्स। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, हड़प्पन्स क्या करते थे, कैटल रियरिंग करते थे। सीप, गोट एंड बुफेलो, और कौन कौन से कैटल में, सीप, गोट एंड बुफेलो को। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स यानी कि जो यहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे वाटर एंड पेस्चर्स भी क्या होते थे, अवेलेबल रहते थे। हाउ एवर इन द ड्राई समर months large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water। लेकिन समर, जो ड्राई समर मंथ है उसमें क्या होता होगा कि प्रोबेबली वे लोग ग्रेटर डिस्टेंसेज ट्रेवल करते होंगे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश, बेर लाते होंगे, कॉट फिश पकड़ते, या हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते होंगे, लाइक द एंटीलोप, एंटीलोप जैसे वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते होंगे। चलिए एक क्लोजर लुक लेते हैं हड़प्पन टाउन इन गुजरात। ठीक है, हम बात करेंगे द सिटी ऑफ धौलावीरा वाज लोकेटेड इन खादिर बेट इन द रण ऑफ कच्छ। कहाँ पे लोकेटेड है धौलावीरा, खादिर बेट इन द रण ऑफ कच्छ इन गुजरात। वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, और यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर है और फर्टाइल सॉइल है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स। सभी सिटीज दो भागों में पार्ट में डिवाइडेड थी, जबकि धौलावीरा क्या है, धौलावीरा was divided into three parts। धौलावीरा is divided into three parts, और थ्री पार्ट्स में क्या है कि ये तीनों पार्ट्स मैसिव स्टोन वॉल से घिरे हुए थे, सराउंड बाई मैसिव स्टोन वॉल्स विद इंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और इनके साथ साथ में इंट्रेंसेस थी, गेट के इंट्रेंसेस बने हुई थी। देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और वहाँ पे लार्ज ओपन एरिया भी था सेटलमेंट में, वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, और वहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज जो भी होती होंगी वे हेल्ड किए जाती होंगी, वहाँ पे संपन्न कराई जाती होंगी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स inlaid in wood। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals। The city of Lothal, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। कहाँ पे है, साबरमती के किनारे में इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, और कहाँ पे, गल्फ ऑफ खम्बात, गल्फ ऑफ खम्बात के पास में। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, और ये लोथल ऐसी जगह पे है जहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, जहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स हमेशा इजीली अवेलेबल होती हैं। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, और ये क्या रहा होगा कि इम्पोर्टेंट सेंटर रहा होगा स्टोन की चीज़ों को बनाने के लिए, सेल और मेटल। देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, और इस
लोथल में ही क्या है, स्टोर हाउस भी है। ठीक है, इन द सिटी मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। और जो इम्प्रेशंस हैं यानी कि मुहर हैं सील्स की। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।